हाल बढ़ते हैं आगे, बात जम्मू कश्मीर की करते हैं और जम्मू कश्मीर से एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं। 26 फरवरी को पीएचडी की बड़ी बैठक होने जा रही है। राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क अभियान चलाने पर रणनीति तय की जानी है, साथ ही साथ परिसीमन को लेकर भी चर्चा होगी। यह खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला के श्रीनगर आवास पर यह बैठक होने जा रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी 5 के पंच में गुलिस्तान न्यूज पर आपको पहुंचा रहे हैं। 26 फरवरी को पीएचडी की बैठक होनी है, इसमें कई अहम निर्णय लिए जाने हैं। ये कहा जा रहा है कि परिसीमन को लेकर चर्चा होगी, साथ ही साथ राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क अभियान चलाने पर भी रणनीति तय की जा सकती है। फिलहाल खबर बड़ी है और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि श्रीनगर स्थित फारूक अब्दुल्ला साहब के आवास पर यह बैठक होने जा रही है। परिसीमन को लेकर हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का माहौल किस तरीके से गर्म है, क्योंकि अगर हम बीजेपी की करें तो बीजेपी के कुछ नेता ऐसे जनता की आकांक्षाओं को पूरा करार दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे लीडर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो या फिर पीडीपी के हो, क्योंकि कल ही आपने सुना महबूबा मुफ्ती क्या कुछ कहती हुई नजर आई, क्योंकि महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया कि लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जब परिसीमन आयोग ने रिपोर्ट अपनी सामने रखी है। लेकिन इसी मुद्दे पर चर्चा संभव बताई जा रही है कि 26 फरवरी को इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। परिसीमन को लेकर यह कहा जा रहा है कि चर्चा होगी जब हम देखेंगे कि पीएचडी की बैठक होगी। उसके बाद कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया जाएगा कि पीएचडी की बैठक ये क्यों रही और कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक रही। फिलहाल ये तो 26 तारीख को पता लग पाएगा, लेकिन जानकारी इस वक्त की बड़ी आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से 26 फरवरी की तारीख को मुकर्रर कर दिया गया है। 26 फरवरी की तारीख तय कर दी गई है ताकि चर्चा कर सके और पीएचडी की बैठक में ये साफ तौर पर ये अंदेशा मिल रहा है कि परिसीमन को लेकर चर्चा की जा सकती है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान आप सुनेंगे, पीडीपी का बयान आप सुनेंगे तो वो परिसीमन को लेकर इस वक्त ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल इशफाक गौहर हमारे सीनियर साथी एग्जीक्यूटिव एडिटर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। इशफाक, क्या कहा जाए, 26 तारीख को ये बैठक होने जा रही है, पीएचडी की बैठक होगी। इससे पहले अलग अलग रीजनल पार्टी के बयानात हम सुन रहे हैं परिसीमन को लेकर, जब केंद्र सरकार पर सीधा सीधा वार किया जा रहा है, परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो क्या पूरा फोकस परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर ही 26 तारीख को रहने वाला होगा जब यह बैठक होगी? देखिए, बड़े दिनों बाद अगर ये मीटिंग होती है, मैं इसलिए अगर कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि खुद ही श्रीनगर के अंदर इस बात का खुलासा पेश किया गया था कि फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस पर जी मीटिंग होगी और वो 14 तारीख से पहले होनी थी, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे वो मीटिंग हुई नहीं और ये कहा गया कि जनाब कोविड बहुत ज्यादा फैला हुआ है और वो 4 लोग भी वर्चुअली भी ना मिल पाए और ना उसके बाद उन्होंने मीटिंग की। नंबर 1, उसके बाद ये 23 तारीख का आ रहा था, लेकिन उस पर भी कंसेंसस नहीं। और थोड़ी देर पहले जो पीएचडी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने इस बात को ट्वीट करते हुए इस बात की पुष्टि कर दी है कि जनाब अब मीटिंग होगी और वो भी श्रीनगर के अंदर होगी। और उस मीटिंग के अंदर जहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मौजूद रहेंगे, वहीं पर महबूबा मुफ्ती जो सेकंड इन कमांड और टॉप मोस्ट लीडर मानी जा रही है वो मौजूद रहेंगी। और पीएचडी के जो और मेंबर्स हैं, जिनमें मोहम्मद यूसुफ तारिगामी है, जस्टिस हसनैन मसूदी है और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट है, वो वहां पर मौजूद रहेंगे। और 2-3 इश्यूज जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको डिस्कस करने की कोशिश की जाएगी। एक ये कि जो परिसीमन आयोग की तरफ से इंटरीम रिपोर्ट आई और उस इंटरीम रिपोर्ट को लेकर जो तनाजा और जो बातें और जो ख्यालात जाहिर किए जा रहे हैं मीडिया के अंदर, मीडिया के बाहर, और जो इन लेटर एंड सिपरिल लिख के भेज दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट्स की तरफ से, उस पर चर्चा होनी है। और उसके बाद जो सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो ये होगा कि अब इसके बाद क्या किया जाए, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि शायद पीएचडी के कुछ लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन जब परिसीमन आयोग के आप जो बायलॉज को खोलते हैं तो उसमें आप न तो अदालत जा सकते हैं, ना ही पार्लियामेंट इसमें डायरेक्टली कोई इंटरवेन कर सकता है। और अगर कोई भी इंटरवेंशन होना है या कोई भी तरमीम होनी है वो सिर्फ और सिर्फ परिसीमन आयोग ने ही करनी है। इसलिए कैसे उन्हें यह मोटिवेट किया जाए कि देखिए ये सारी चीजें जो हुई हैं, जिस तरीके से ज्योग्राफिकल चेंज करने की बातें की जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, पीडीपी की तरफ से और दीगर लोगों की तरफ से, उसे कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाए और उन्हें किस तरीके से मनवाया जाए, ये एक बड़ा प्रोसेस होगा। नंबर 1। नंबर 2, जो इस वक्त की दूसरी बड़ी बात है वो ये भी है कि किस तरीके से आने वाले दिनों में अगर इस साल के आखिर तक चुनाव होंगे तो क्या कुछ स्ट्रेटजी रहनी चाहिए हमारी, क्योंकि इसके बाद ओपन हो जाएगा आवाम के लिए, जनता के लिए कि वो अपनी अपनी बात जो है वो कमीशन के सामने रखे और उसके बाद ही हो सकता है कोई फाइनल ड्राफ्ट सामने आए। तो बड़ी चीज है, बड़े इश्यूज हैं
यह भी हमें बताया जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स का इशू है उसको लेकर भी कल जो है, जो जब ये बैठक होगी परसों, इस बैठक के अंदर जो है वो चर्चा होगी, क्योंकि आउटसाइड द जम्मू कश्मीर जो प्रोफाइलिंग की बात हो रही थी, जो पीएसएस लगाने की बातें हो रही है, उस पर भी कहीं ना कहीं जो पीएजीडी है वो बात करने जा रहा है। ठीक है इशफाक, लेकिन एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, परिसीमन आयोग जब अपनी रिपोर्ट देता है, लेकिन हमने देखा कि जब रीजनल पार्टियां सामने आई तो उनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि ये तमाम बीजेपी की तरफ से करवाया जा रहा है। लेकिन एक दूसरी तस्वीर भी हम अलग हटके हमने देखी जब हम सुचेतगढ़ की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि बीजेपी की तरफ से भी कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा रहे थे। अब क्या हो सकता है, क्योंकि परिसीमन आयोग की तरफ से तो रिपोर्ट पेश कर दी गई है, अब खुद बीजेपी के लोग ही उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो जब पीएजीडी की बैठक होगी तो केंद्र पर तो हम देखेंगे निशाना साधा ही जाएगा, लेकिन जो दूसरी साइड हम देख रहे हैं कि बीजेपी के खुद के लोग ही इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बात रख रहे हैं, तो क्या उसका इफेक्ट भी पड़ते हुए नजर आएगा? देखिए 100% कोई चीज चेंज होगी शायद इसकी तवक्को कोई भी नहीं रखता है, और इसकी उम्मीद ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को है और ना ही बीजेपी को है। ठीक है, कुछ माइनर चेंजेस हो सकती है, जैसे एक इलाके को दूसरे इलाके के साथ जोड़ा और उसका कोई रास्ता नहीं है, हो सकता है वो जो गलतियां हुई है इस परिसीमन आयोग के इस इंटरिम रिपोर्ट में, जो अभी तक भी सबके सामने नहीं है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, जो लीक्ड रिपोर्ट है, क्योंकि रिपोर्ट सौंपी गई सिर्फ एसोसिएट मेंबर्स को, मेंबर्स ने किस तरीके से वो बाहर किया वो दूसरी बात है, लेकिन ऑफिशियली ये टेबल रिपोर्ट नहीं है। हो सकता है वो छोटी छोटी चीजें जो है वो तब्दील हो, लेकिन जो बड़ी बात है कि जम्मू के अंदर परिसीमन आयोग ने सीटें बढ़ाई हैं, उसमें कोई मेजर चेंज होगा ये सवाल ही पैदा नहीं होता जी, वो हो गया है। उसके बाद जम्मू कश्मीर एक सीट मिली है वो भी हो गई है, लेकिन विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी लिमिट्स थोड़ा अगर ऊपर नीचे हो सकता है, वो एक बहुत कम होगा, माइन्यूटली होगा। आप ये मान लीजिए जो 20 to 25% अगर कहीं बात मानी गई ताकि पैसिफाई किया जाएगा सब कुछ। देखिए हमने जी सबकी बात लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की। जहां तक बीजेपी की बात करें तो बीजेपी एक विवाद में इन दिनों बड़ी ज्यादा फंसी हुई है। एक ऑडियो वायरल है जिस ऑडियो को लेकर काफी ज्यादा हंगामा भी जम्मू शहर के अंदर है, लेकिन उससे हटके जब आप देखेंगे तो बीजेपी के टॉप लीडर्स जो मेंबर पार्लियामेंट भी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि देखिए कमीशन को ये चीजें गलत हुई है, इनको जो ठीक करना चाहिए। लेकिन जब बीजेपी प्रेसिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, उनके साथ ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उन्होंने कहा जी हमारा जो पूरा सहयोग है जी वो कमीशन के साथ है, बाकी माइनर चीजें होती रहती है जी, वो चलता रहेगा, रेस्ट जो कुछ हुआ है ये जम्मू कश्मीर के हित के लिए हुआ है। यह बात जम्मू में भी कही गई, यही बात कश्मीर में भी कही गई है। लेकिन बाय एंड लार्ज जब देखना होगा कि जब फाइनल ड्राफ्ट सामने आएगा, जो अवाम के सामने रखा जाएगा, उसके बाद क्या हंगामा होगा, उसके बाद किस तरीके की आरा आएगी, उसके बाद कौन सा डिबेट होगा, वो एक टर्निंग पॉइंट होगा जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है इशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, ये बात समझाने के लिए हमारे दर्शकों को। फिलहाल पीएजीडी की बैठक है और जो हमारे सीनियर साथी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हो हंगामा अभी हो सकता है, वो तस्वीर भी गुलिस्तान न्यूज आपको बखूबी दिखाएगा। थोड़ा इंतजार करिएगा क्योंकि 26 तारीख का वो वक्त होगा जब पीएजीडी की तरफ से